Good morning, friends. Today we are going to discuss the current affairs of 17th of the April. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which company was recently accorded the status of mini रत्ना कैटेगरी? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो कैटेगरी वन जो है इसमें ये सीपीएससी की क्या बनेगी? मिनी रत्ना कंपनी। तो कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बन जाती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि मिनी रत्ना कैटेगरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे कि सीपीएससी ने मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने एक कंडीशन लगाई है कि लास्ट के 3 ईयर्स से इसका जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ जो है वो होना चाहिए। 30 करोड़, ठीक है, लास्ट के 3 ईयर से। तो ये एक कंपनी है वो बन गई है मिनी रत्ना। और भी हाल फिलहाल में 74 कंपनीज जो हैं वो मिनी रत्ना बन चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है महारत्ना कंपनीज। तो महारत्ना कंपनीज में जो आपका प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? 5000 करोड़ जो है ये प्रॉफिट होना चाहिए। और ये आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो है ये होना चाहिए। तो आज का सही आंसर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये एक पहली सीपीएसयू है जो डेडिकेटेड है सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। अब आपको पता है ईवी थीम जो है वो चलने वाली है, चल चुकी है। 2030 तक एम है हमारे इंडिया का कि 70% ऑफ द व्हीकल जो हैं वो ईवी हो जाए 2030 तक। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप मोटर व्हीकल के शौकीन हैं तो 3-3 4-4 लाख गाड़ियां जो है हर महीने बिक रही हैं। तो ये तो कुछ परसेंट है। और अगर देखा जाए 70% अगर ईवी हो जाता तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, जिससे दो चीज़ें बढ़ जाएंगी। एक तो नए व्हीकल जो है जैसे स्कूटीज ये तो अभी बढ़ रही हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बढ़ जाएगी डिमांड ऑफ पावर सेक्टर। तो ये कंपनीज जो हैं 2030 तक काफ़ी बूम पे रहेंगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। नेक्स्ट है, नेम द ड्रोन स्टार्टअप कंपनी दैट हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू रिसीव एग्री ड्रोन सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन। तो एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए जो है वो सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। और कौन से कंपनी के ड्रोन खरीदने पर ये सब्सिडी मिलेगी? तो ये मिलेगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर गरुड़ा एरोस्पेस। तो ये कंपनी जो है चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है। और ये इंडिया में जो है खुद के जो है ड्रोन बनाती है, मेड इन इंडिया ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। तो ये पहली कंपनी बन गई है जिसे ड्रोन जो है एग्रीकल्चर में खरीदने पर उसमें क्या दी जाएगी? सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना चाहती है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो क्या दे रही है? सब्सिडी जो है प्रोवाइड कर रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी सुन के थोड़ा हैरान होंगे, क्या क्वेश्चन है ये? विच स्टेट हैड द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज्ड फंड रेशियो ऑफ एमपी लैड्स फंड इन फाइनेंशियल ईयर 23? इसका मतलब है कि आप एमपी एमएलएस को जो फंड देते हैं एमएलएस को, ठीक है, वो कितना यूटिलाइज करते हैं उसकी रेशियो जो है दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो रिलीज किया है या यूटिलाइज किया है रिलीज्ड फंड को, तो वो कौन से स्टेट ने किया है? तो वो किया है आपके गुजरात स्टेट ने। अगर देखा जाए तो जो एमपीलैड्स फंड के अकॉर्डिंग जो एक फंड आता है वो आता है 66 करोड़ जो है एलोकेट होता है। बट इन्होंने कितना यूटिलाइज किया है? इन्होंने किया है 95.77 करोड़। तो ये काफ़ी हाईएस्ट अमाउंट है। जितना इनको एलोकेट किया गया है उससे भी ज़्यादा ये यूटिलाइज कर देते हैं। तो जो परसेंट में देखा जाए तो वो बन जाता है 145.11%। और ये जो डाटा है वो किसने रिलीज किया है? वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये डाटा जो है पार्लियामेंट में इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी इन विच कंट्री? तो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है चल रहा है वाराणसी का, वो कौन सी कंट्री में जो है वो बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर युगांडा। तो युगांडा में ये बनाया जाएगा।
अच्छा, युगांडा थोड़ा सा अलाइज जो है इस कंट्री के, वो इंडिया के साथ काफी अच्छे हैं। वो किस वजह से है? वो एक वजह है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बीजेपी जो सरकार है उसके साथ इसके अलाइंस युगांडा के काफी अच्छे हैं। और दूसरा रीजन जो है वो है आपका नैम। नैम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो है क्या? नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। एक्चुअल में आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो महाशक्तियां बन गई थी। तो सबसे पहले यूएसएसआर जो है उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया, और जो आपकी अमेरिका है उसने अलग ग्रुप बना लिया जिसे नेटो के नाम से जानते हैं। तो कुछ कंट्रीज जो थी वो ना ही आपकी यूएसएसआर की साइड जाना चाहते थे, और दूसरी ना ही नाटो की साइड जाना चाहते थे। तो इसलिए नैम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ना ही हम उनकी तरफ है ना ही हम उनकी तरफ है। हम जो है युद्ध को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। तो एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है नाम नाम से, वो बनाई गई 1961 में। और कहाँ पे बनाई गई? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में 1961 में। और इसमें जो है 120 कंट्रीज जो है वो नाम में रजिस्टर हुई। और इसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट भी थे। तो कई कंट्रीज थी जैसे इंडोनेशिया है, इनके भी हेड्स जो थे इसमें शामिल थे। और आपने याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने नाम जब बना था मतलब कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसमें टेक पार्ट लिया था। और अभी हाल फिलहाल में जो युगांडा है, युगांडा हैज बीन सिलेक्टेड टू चेयर द नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2022 से 25 तक ऑन द बिहाफ ऑफ अफ्रीका। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के बिहाफ से। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली टू कंडक्ट फर्स्ट लॉन्च ऑफ कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट। तो कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट कौन सी कंट्री जो है वो कंडक्ट करने जा रही है? वो करने जा रही है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है इन्होंने नूरी एक स्पेस स्टेशन है, नूरी इनका, वहां पे मिलिट्री का है। तो इनको लगता है कि मिलिट्री जो है मिसयूज कर लेगी, तो उस जो स्पेस स्टेशन को है वो लॉन्च कर दिया कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट की तरह। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? तो ये बेसिकली कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट अबोर्ड टू ए डोमेस्टिकली बिल्ट रॉकेट नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट कर रहे हैं जो भी रॉकेट है उसको, और स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम को फॉर कमर्शियल ग्रेड के लिए। दूसरा ये क्या कर रहे हैं? इट विल ब्लास्ट ऑफ स्पेस लॉन्च सेंटर ऑन सदर्न आइलैंड इन मई 2023। वहां से उड़ान भरेंगे ये मई 2023 में। और ये क्या करेंगे? ये जो मेन सैटेलाइट है, नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2, ये मेन सैटेलाइट है, और इसके साथ 7 अदर स्मॉलर क्यूब शेप्ड सैटेलाइट्स जो हैं वो साथ ले जाएगा इसको। और ये इसका काम क्या होगा? वेरीफाई इमेजिंग एंड रडार टेक्नोलॉजी एंड ऑब्जर्व कॉस्मिक रेडिएशन इन नियर अर्थ ऑर्बिट। तो बेसिकली ये कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है, वो लॉन्च करेंगे साउथ कोरिया से, जो नूरी इनका स्पेस स्टेशन था वहां से। और इसमें जो इनका मेनली जो स्पेस स्टेशन है उसमें जो रॉकेट है उसको जो है यूज किया जाएगा एज स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद कमर्शियली इसका यूज किया जाएगा। हु वन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में जो है आपकी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर, ये पिक्चर में जो है ये है आपके अमन शेहरावत। ठीक, ये अमन शेहरावत है, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और आपसे पूछा जा सकता है कितने केजी कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता है? तो 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, फ्री स्टाइल में कैटेगरी में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो चैंपियनशिप हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है अस्ताना, कजाकिस्तान में। अस्ताना इन कजाकिस्तान। ठीक है, और शेहरावत ने किसे हराया है? तो शेहरावत ने हराया है डिफीटिंग एल्माज समानोविकोव ऑफ किर्गिस्तान को हराया है। और इंडिया ने जो है टोटल 13 मेडल जो है वो जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। इसमें जो है 2 फ्री स्टाइल में जीते हैं,
जैसे अमन शेरावत ने एक जीता है, एंड 4 ग्रीको रोमन मेडल्स एंड 7 जो है वुमेन कैटेगरी में जीते हैं रेसलिंग के ये मेडल्स। तो आपको याद रखना है कि ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है, अस्ताना कजाकिस्तान में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु हैज बीन क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ 2023? तो कौन बनी है 2023 की मिस इंडिया? तो ये बनी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो है पहले नंबर पे है, और उसके बाद जो है श्रेया पूंजा दिल्ली से, ये जो है ये सेकंड पे आई है, और ये जो है सी ऑप्शन ये थर्ड पे आई है। और नंदिनी गुप्ता जो है ये राजस्थान से है, राजस्थान से, और श्रेया पूंजा जो है न्यू दिल्ली से है, न्यू दिल्ली से, और ये जो है ये मणिपुर से है, मणिपुर। तो ये है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 59th एडिशन था आपका, और इसमें जो है मिस इंडिया जो है नंदिनी गुप्ता बनी है राजस्थान से। तो हिमाचल सीएम जो है उन्होंने अनाउंस किया है हाउ मच अमाउंट ऑफ लैक टू धनकर गोम्पा फॉर हॉस्टल एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड कुंगरी गोम्पा। इन दोनों के लिए जो है वो 50 लाख जो है हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या किया है, डोनेट किया है। और इसमें क्या क्या होगा आपने पढ़ ही लिया, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए एंड हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए जो ये फंड जो है वो दिया जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जो हमारा 15 अप्रैल है, मतलब कि हिमाचल डे है, उसको मनाने जो है काजा गए हैं हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वहां से फिर वो गोम्पा गए थे, तो की गोम्पा से ये अनाउंसमेंट जो है वो की गई, और यहाँ 50 लाख जो है इनको दिया गया। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन गिवन हिमाचल गौरव अवार्ड फॉर हर डिस्टिंग्विश अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? तो ये दिया गया है, अच्छा हिमाचल गौरव अवार्ड जो है वो 4 लोगों को दिया गया है, और इनमें से एक है रानी फ्रॉम सिरमौर, और रानी जो है हाल ही में क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट है। और इन्हें ये जो अवार्ड है वो क्यों दिया गया है, हिमाचल गौरव, फॉर रिप्रेजेंटिंग हिमाचल इन नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, इसलिए रानी को जो है वो ये अवार्ड जो है हिमाचल गौरव दिया गया है। और दूसरे व्यक्ति जो है वो है लाकेश चंदेल। ये कौन है, ये जेबीटी टीचर है इन छठ प्राइमरी स्कूल इन घुमारवी। इनको क्यों दिया गया, क्योंकि अभी हाल ही में 36 चिल्ड्रन ड्यूरिंग लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, उनको बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए लाकेश चंदेल को दिया गया। और करनैल राणा ऑफ कांगड़ा, ये आपको पता है करनैल राणा क्या करते हैं, फॉर हिज एफर्ट्स इन प्रिजर्विंग द कल्चर ऑफ द स्टेट एंड प्रमोटिंग फोकलोर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करनैल राणा आपको पता है सिंगल है, सॉरी सिंगल नहीं सिंगर है, तो इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है आपके स्टेट में प्रिजर्व करने के लिए कल्चर को। तो आपके ये 3 लोग हो चुके हैं, और चौथी रानी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, फ्रॉम विच प्लेस सीएम गिव्स हिमाचल प्रेरणा स्रोत। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये जो लास्ट अवार्ड है हिमाचल गौरव अवार्ड एंड हिमाचल प्रेरणा स्रोत, ये दोनों ही जो अवार्ड है वो दिए गए हैं आपके काजा से। आपको पता है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है काजा के लिए गए थे, तो वहां से अनाउंस किया गया दोनों, हिमाचल गौरव एज वेल एज हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड। तो हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो किस किस को दिए गए, वो दिए गए पद्मश्री नेकराम शर्मा ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा प्रेम सिंह चौहान ऑफ कोटखाई, एंड तीसरा जो दिया गया कैप्टन अमरियोत सिंह को, और चौथा जो है वो दिया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पाइन ग्रुव स्कूल कसौली, ठीक है। इन चारों को जो है वो क्या दिया गया, प्रेरणा स्रोत अवार्ड, ठीक है। और इसी समय दिया गया हिमाचल सिविल सर्विसेज अवार्ड, और ये किसको दिया गया, ये दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर टीबी रेडिकेशन टीम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सिविल सर्विसेज अवार्ड है वो इस बार नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश को दिया गया, टीबी को जो है कम करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और अब चलते हैं जो, अच्छा
टॉप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी जो हैं 17th ऑफ द अप्रैल की, जिनके हम एमसीक्यूज नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले है सीएम जो है हमारे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। इन्होंने क्या किया है, 125 फीट की बी.आर. अम्बेडकर की जो है वो क्या बनाई है, मूर्ति जो है वो बनाई है, स्टैचू जो है वो बनाया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपकी कि इन्होंने इसको एक फंक्शन की तरह ऑर्गेनाइज किया है, ग्रैंड फेयर सेरेमनी। और इसमें क्या किया है कि जो भी आपकी तेलंगाना की 119 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां से 35,000 लोगों का अरेंजमेंट किया यहाँ पे आने के लिए। और ये जो है हैदराबाद का सबसे टॉलेस्ट जो है अम्बेडकर का स्टैचू है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड जो है वो एक और न्यूज़ है कि भी हाल ही में एक ट्रेन भी जो है भारत गौरव चलाई गई है। वो किस लिए चलाई गई है, वो न्यू दिल्ली से चलाई गई है। और इसमें क्या किया जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर के जितने भी बिहार और आपके महाराष्ट्र में जितने भी स्थानों से, प्लेसेस से ये रिलेटेड थे, वहाँ पे ये ट्रेन जो है, टूरिस्ट ट्रेन जो है वो चलाई गई। ये घुमाएगी लोगों को वहाँ पे, ठीक है। 7 डेज का ये टूर रहेगा, 7 डेज एंड नाइट का। तो भारत गौरव ट्रेन जो है वो भी चलाई गई है, टूरिस्ट ट्रेन है, ठीक है। तो ये भी रिलेटेड है आपके यहीं से, बी.आर. अम्बेडकर से। और इनकी 132nd जो है वो क्या बनाई गई है, एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रलय मिसाइल। आपको पता है हाल ही में हमारी टेंशन चल रही है चाइना के साथ। तो बॉर्डर पे जो है वो मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे, तो कितनी 250 मोर प्रलय जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंस्टॉल की जा रही हैं, लगाई जा रही हैं नॉर्थन बॉर्डर्स पे, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है कि सबसे पहली खासियत ये सरफेस से सरफेस तक मार करती है, ठीक है। और इसकी रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर है। और ये अपने साथ कितने केजी का असला ले जा सकती है, एक्सप्लोजिव जो है ले जा सकती है 350 से 700 केजी के। और इसे जो है बनाया किसने है, मतलब कि ये 250 मोर प्रलय खरीदेगी किससे, तो ये खरीदेगी डीआरडीओ से, मतलब कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। और ये जो है इसमें जो इंजन लगाया गया है वो रॉकेट प्रोपेलेंट मोटर जो है वो लगाई गई है, और अदर टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की गई हैं। और इसमें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मिड रेंज में, अगर आधे रास्ते में भी होगी तब भी इसका पाथ जो है वो क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये खासियत है प्रलय जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। और आपसे मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्री फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू होस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट मेनली अनमैन्ड एयर विंग, तो ये है टर्की। तो आपने इसमें कमेंट किया था काफ़ी लोगों ने, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ बच्चों ने इस पे कमेंट किया था। तो इसे ही कैरी ऑन रखें, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जितनी भी डिटेल्स आपको पता है उस क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो है, तो वो सारी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो नेक्स्ट है हमारे पास आज का क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज लिस्ट। इसमें आप फर्स्ट कंट्री लिख सकते हैं, बाकी कंट्रीज की लिस्ट लिख सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन है। तो कमेंट सेक्शन में जितना भी आपको पता है उतना ज़्यादा लिखें। और ये थे आज के एमसीक्यूज, और ये था आज का लेक्चर। एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।